अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम 10वीं जमात के रियाजी सदुवम में सबक नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया हूँ जिसमें अमली काम और फासले का ज़ाब्ता डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताया गया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मश्की सेट 1.1 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मश्की सेट 5.1 में पहला सवाल है, मंदरज झेल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। तो यहाँ पे नुकात दिए रहेंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं एक नंबर में नुक्ता ए और बी, ये दो नुकात है, ये दोनों के दरमियान हमें दरमियानी फासला मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। तो यहाँ मौजूद दिए हैं, ए नुक्ते के मौजूद है 2 और 3, इसी तरह से बी नुक्ते के मौजूद है 4 और 1। यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 कंसिडर करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दरमियानी फासला मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, फासले का ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हमें x1 y1 और x2 y2 कंसिडर करना होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले हल में। फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता ए के मुहद्दिद x1 y1 और नुक्ता बी के मुहद्दिद x2 y2 है। अब देखिए यहाँ तो हमने लिख लिए, यहाँ आसानी हो जाएगी अगर हम यहाँ ऊपर की जानिब लिख लेते x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं x1 क्या है, जैसे हम देख पा रहे x1 2 है तो 2 लिख देंगे। इसी तरह से y1 3 है, इसी तरह से x2 4 है और लास्ट में y2 1 है। यहाँ पे लिखने में आसानी होती है जब हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ हमें ए से बी का फासला मालूम करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक ए से बी का, यहाँ पे ए बी लिख लीजिए या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी वो भी चल जाएगा, या फिर ए बी भी लिखे तो भी चलता है। फासले का ज़ाब्ता क्या होता है? जज़र में x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बहुत आसान है। देखिए x2 हमारे पास है 4 लिख देंगे, नफ़ी एज इट इज़, x1 है 2 लिखेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 1 लिखेंगे, माइनस एज इट इज़ y1 है 3 लिखेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 नफ़ी 2 तो कितना मिलता है? 2 मिलता है और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे जमा, तो ये दोनों की माइनस होगी तो 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 मिलेगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी बड़े नंबर की अलामत लगेगी। तो 3 बड़ा है, उसकी अलामत नफ़ी है तो नफ़ी 2 आएगा और उसमें कॉस का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर दे देगी। अब यहाँ पे देखिए 2 का मुरब्बा 4 हो गया और ये नफ़ी 2 का मुरब्बा भी 4 मिलेगा। वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नफ़ी 2 है एक, फिर ज़र्ब नफ़ी 2 मरतबा है ना, स्क्वायर यानी मुरब्बे का मतलब होता है 2 मरतबा हमें ज़र्ब देना होगी। तो देखिए ये नफ़ी क्या हो जाएगा जमा, और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमें मज़बत व 4 मिलते हैं, यानी यहाँ पे हमें 4 आंसर मिलता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 का मुरब्बा 4 और नफ़ी 2 का मुरब्बा भी 4 मिलता है। तो 4 जमा 4 कितना हो गया? 8, यानी ज़र में 8 हमें मिल गया। चलिए इसके फैक्टर देखते हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं 8 यहाँ पे 8 के फैक्टर मिलते हैं कि हमें किसी कामिल मुरब्बे से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 4 एक कामिल मुरब्बा है जिसको अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो 4 दूनी 8 हमें मिल जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंडर रूट में ज़र में 4 ज़रब 2, क्योंकि ये कामिल मुरब्बा है, बाहर जाएगा, बाहर ये ज़र के बाहर जा सकता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 ज़रब 2। इस तरह से हमें यहाँ पे इसका जवाब मिलता है ए बी का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नुकात ए और बी का दरमियानी फासला
2 इकाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई इकाई मेंशन नहीं किया गया है तो हमें यहाँ हम इकाई लिखेंगे। अगर लिखा रहता मीटर या सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर लिखते, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है तो हम इकाई लिखेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए इसी का सवाल नंबर 2 देखते हैं। P के मुहद्दिद दिए हैं नफ़ी 5, 7 और Q के मुहद्दिद दिया है नफ़ी 1 और 3। अब P से Q का हम फासला मालूम कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे हमें हल में फ़र्ज़ कीजिए, सबसे पहले मुहद्दिद ले लेंगे हम लोग। नुक्ता P के मुहद्दिद x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं, और नुक्ता Q के मुहद्दिद x2 y2 कंसिडर कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर की जानिब लिख लेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हम देख पा रहे हैं नफ़ी 5, तो यहाँ लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू -5। y1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू 7। x2 की वैल्यू -1 है तो x2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद y2 की वैल्यू 3 है तो यहाँ हम y2 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। उसके बाद P से Q का फासला मालूम करें तो फासला मालूम करने के लिए हम फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक PQ बराबर रहेगा ज़ज़र में x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए x2 हम देख पा रहे हैं -1 है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद माइनस एज इट इज़, फिर x1 हमारे पास -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे। देखिए ये जो यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल किया है ये सिंपल ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ अंदर की तरफ हम सिंपल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बाहर की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जमा y2 हमारे पास 3 है, फिर उसके बाद माइनस एज इट इज़ y1 7 है और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सिंपल ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मिल जाती है, देखिए -1 एज इट इज़, माइनस माइनस ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 एज इट इज़ उसका मुरब्बा होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़ रखे -7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 माइनस 1 अगर 5 माइनस 1 कितना मिलता है 4 का स्क्वायर प्लस, अब 7 में से 3 चला गया 4 मिलता है बट लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस की साइन लगेगी उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16, 4 चौक 16। अब यहाँ पे 16 जमा 16 मिलता है हमें 32। अब ये 32 किसी कामिल मुरब्बे के ज़र्ब के साथ मिलता है क्या? अगर हम यहाँ पे लेते हैं 16 कामिल मुरब्बा है 4 का, तो यहाँ पे 16 दूनी 32, तो यहाँ हम 2 फैक्टर इसके लिख लेते हैं 16 ज़र्ब 2। अब यहाँ पे ये 16 कामिल मुरब्बा बाहर जाएगा तो 4, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 ज़र में 2। इस तरह से हमें PQ का यहाँ पे फासला मालूम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे नुकात P और Q का दरमियानी फासला 4 ज़र 2 इकाई है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे R और S दो नुकात हैं, इनके दरमियान में फासला मालूम करना है और इनके मुहद्दिद भी यहाँ दिया है। तो यहाँ हम हल में फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता R के मुहद्दिद x1 y1 और नुक्ता S के मुहद्दिद x2 y2 है। यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ ऊपर की जानिब भी लिख लेते हैं, आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसकी हेल्प से। देखिए x1 0 है तो यहाँ लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू 0। y1 -3 है तो y1 इज इक्वल टू -3। x2 0 है तो यहाँ लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू 0। y2 5.2 है तो यहाँ लिख लेते हैं y2 इज इक्वल टू 5.2। अब यहाँ पे हमें फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके RS का फासला मालूम करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक RS इज इक्वल टू अंडर रूट यानी ज़र में x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं x2 0 है, y2 भी 0 है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप तैयार हो जाती है 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहली रुकन y2 अगर हम देखें y2 की वैल्यू देखें यहाँ पे
तो 5/2 है, 5/2 हमने लिखा, माइनस एज इट इज है, और y1 भी यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो इसलिए वो सिंपल ब्रैकेट में रहेगा, तो बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे होल स्क्वायर हम दे देंगे। अब ये 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाता है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एज इट इज होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 को हटा देते हैं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हम 2 तिया 6 नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 जमा, देखिए 2 तिया 6 मिल गया और नसब नुमा में 2 लिख देंगे, ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोनों की जमा करते हैं तो 5 जमा 6 मिलता है 11, 11/2 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जजर और ये मुरब्बा दोनों कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलता है 11/2। अब 11/2 को अगर हम तकसीम करते हैं तो क्या मिलता है, 2 1 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ से 1 बचा है तो यहाँ अशारिया लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंचे 10, या शॉर्ट में हम कह ले कि 11 का आधा तो 5.5 होता है, तो ये 5.5 दैट मीन्स 5.5। तो यहाँ पे हमें आर एस का फासला मिल गया 5.5। इस तरह नुकात आर और एस का दरमियानी फासला 5.5 इकाई है। इसी का सवाल नंबर 1 का चौथा है, यहाँ पे एल से एम का हमें दरमियानी फासला मालूम करना है, जिसमें एल के मुअद्दिद है 5 और नफ़ी 8 और एम के मुअद्दिद है नफ़ी 7 और 3, नफ़ी 7 और नफ़ी 3। तो यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं नुक्ता एल के मुअद्दिद x1 y1 और नुक्ता एम के मुअद्दिद x2 y2 है, तो यहाँ हम ऊपर की जानिब भी लिख देंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए x1 है हमारे पास 5, तो यहाँ लिख लेते हैं x1 = 5, y1 = -8 और x2 = -7, y2 = -3। इस तरह से हमने यहाँ पे इसके हेल्प से लिख दिया। अब उसके बाद हमें दरमियानी फासले का इस्तेमाल करना है और एल से एम का फासला मालूम करना है। तो दरमियानी फासला क्या होता है, LM = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया, ज़ाब्ता लिख दिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं x2 -7 है और x1 5 है, तो उसे लिख लेते हैं x2 - 7 माइनस और ये 5 एज इट इज़ होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस तो यहाँ पे फॉर्मूले का है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। y2 -3 है, -3 हमने लिखा, माइनस एज इट इज़ y1 हमारे पास माइनस में है तो इसीलिए सिंपल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बाहर के जानिब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। उसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो -7 - 5 कितना हो जाता है, -12। तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट -12 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 एज इट इज़ स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -12 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें मिलता है 144 प्लस, अब ये दोनों की प्लस माइनस होगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि दोनों की अलग अलग अलामत है, तो 8 - 3 5 मिलेगा उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप मिलती है 144 प्लस 25। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग तो हमें मिलता है 169। अब ये 169 किसका कामिल मुरब्बा है, 13 का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13, यानी यहाँ पे हमें LM मिल गया। अब LM का फासला हमें मिल चुका है तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए नुकात L और M का दरमियानी फासला 13 इकाई है। पहले सवाल का 5वां है, T से R का फासला मालूम करना है। T के यहाँ मुअद्दिद दिया है -3 6 और यहाँ दिया है R के 9 और -10। तो यहाँ हम हल में फ़र्ज कर लेते हैं नुक्ता T के मुहद्दिद x1 y1 और नुक्ता R के मुहद्दिद x2 y2 है। तो यहाँ हम ऊपर की जानिब लिख लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, x1 y1 और यहाँ x2 y2। यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए x1 है -3 लिख दिया, y1 6 है 6 लिख दिया, x2 9 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, y2 = -10 है
सो y2 इज इक्वल टू -10। अब उसके बाद t से r का फासला मालूम करना, तो यहाँ पे हमें फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो यहाँ लिखना होगा फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इनकी कीमतें रख लेते हैं। देखिए x2 9 है और x1 -3 है। तो दूसरा वाला अगर नेगेटिव में आता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। वो क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस, तो यहाँ पे x2 मैंने 9 लिखा, ये माइनस लिखा, और दूसरा वाला जो नंबर है वो भी नेगेटिव में आ रहा है। तो दो अलामतें एक साथ होगी, तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, कॉस सादा कॉस का इस्तेमाल करना होगा। बाहर की जानिब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसका मुरब्बा, जमा y2 हमारे पास है -10 और y1 है 6, सो -10 और यहाँ पे -6। ये माइनस है फॉर्मूले का और y की वैल्यू हमने 6 लिखा, इसीलिए यहाँ पे -6 हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तैयार होती है 9 + 3 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए -10 - 6 कितना हो जाता है -16 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और ये दोनों की जब प्लस करने पर 12 हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट स्टेप मिलती है 12 स्क्वायर प्लस 256। यहाँ पे 12 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करते हैं तो 144 हमें मिलता है प्लस 256। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, बहुत आसान है। 100 + 200 300 हो गया, 44 + 56 100 हो जाएगा, यानी 400 हमें आंसर मिलता है अंडर रूट 400। और 400 जजर में अगर हो तो हमें पता है ये कामिल मुरब्बा है 20 का, क्योंकि 4 2 का है और 2 0 में से एक 0 बाहर निकलेंगे, यानी 20 का हो जाता है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। तो यहाँ हमें टी आर मिल गया 20 यानी 20, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं नुकात टी और आर का दरमियानी फासला 20 इकाई है। पहले सवाल का छठा देखते हैं। WX का हमें दरमियानी फासला मालूम करना है, जिसमें W के मुहद्दिद देख रहे हैं -7/2 और 4, इसी तरह से X की मुहद्दिद है 11 और 4। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं W के मुहद्दिद x1 y1 और नुक्ता X के मुहद्दिद x2 y2 है। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 y1, यहाँ लिख लेते हैं x2 y2। अब यहाँ पे हमें फासला मालूम करना है, तो पहले सबसे पहले हम इसकी कीमतें लिख लेते हैं। यहाँ x1 -7/2 है, उसे लिख देते हैं, y1 4 है, फिर x2 11 है और y2 4 है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें W से X का फासला मालूम करना, तो यहाँ लिख लेंगे फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक। तो यहाँ लिख लेते हैं WX = अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कीमतें रख लेते हैं। देखिए 11 है, x2 11 है और x1 -7/2 है। यहाँ पे दूसरा नंबर माइनस में आ रहा है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 नफ़ी, फिर सिंपल ब्रैकेट नफ़ी 7/2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 4 है -4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मिलती है 11 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो कोई वैल्यू नहीं रखता है। नेक्स्ट स्टेप में उसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे ये दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 11 दूनी 22, यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 11 2 22। तो नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार होती है 22 + 7 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 + 7 ये ऊपर की जानिब आ जाएगा और नीचे नसब नुमा में 2 होल स्क्वायर। अब दोनों की प्लस करते हैं, 22 + 7 मिलता है 29, यानी 29/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर यानी जजर और मुरब्बा दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप मिलती है 29/2, 29 का आधा। बहुत आसान है, या 29 का आधा बोल ले या फिर उसे डिवाइड कर देते हैं, 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 2 चौका 8। अब यहाँ पे एक बचा, यहाँ इशारिया लगाएंगे और यहाँ C4 बढ़ा देंगे, तो 2 × 10 यानी 14.5। इस तरह से 14.5
यानी 14.5 हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे Wx इज इक्वल टू 14.5। तो यहाँ हमें आखिर में लिखना है, इसलिए नुकात W और X का दरमियानी फासला 14.5 इकाई है। इस तरह से सवाल नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल नुकात हम खती है या नहीं तय कीजिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 नुकात है A B C। ये तीनों नुकात हम खती है या नहीं हमें बताना है। हम खती नुकात किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ऐसे नुकात जिनसे एक खत गुजरता हो उसे हम खती नुकात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फासला मालूम कर रहे हैं, तो इसे किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये हम खती है या नहीं। बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है, हम तीनों नुकात का फासला मालूम करेंगे। किस तरह से, AB, BC और AC, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। इस तरह से 3 फासले हम मालूम करेंगे। इसमें अगर कोई 2 फासलों का मजमुआ तीसरे फासले के इक्वल आ जाता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो हम खती नुकात है। और 2 फासलों का मजमुआ तीसरे फासले के मजमुए के इक्वल नहीं आता है तो ये हम गैर हमखती नुकात रहेगी, हमखती नुकात नहीं होंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले नुकात दिए हैं तो इनके मुअद्दिद ले लेते हैं, जिस तरह से हमने पहले लिए थे इसी तरह से यहाँ पे भी लेना होगा। तो यहाँ हम नुक्ता A के मुअद्दिद ले लेते हैं x1 y1, उसे यहाँ पे हम लिख लेंगे ऊपर की जानिब। और नुक्ता B के मुअद्दिद x2 y2 ले लेते हैं और उसे यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से नुक्ता C के मुअद्दिद हम ले लेते हैं x3 y3। यहाँ पे तीसरा नुक्ता बड़ा है तो इसे हम x3 y3 देंगे और यहाँ ऊपर की जानिब लिख देंगे। ये हमारे आसानी के लिए है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ हम देख पा रहे हैं x1 1 है, y1 -3 है, x2 2 है, y2 -5 है, x3 -4 है, y3 7 है। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पे हमें पहले AB का फासला मालूम करें। मैं बता चुका हूँ आपको किस तरह से मालूम करना है। AB का फासला, फिर BC का फासला, फिर AC का फासला। तो AB का फासला हम पहले मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू क्या होता है, जज़र में x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा। अब यहाँ पे देखिए ये आसानी होती है, यहाँ से सिलेक्ट करने में आसानी होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं x2 - 1। अच्छा चलिए यहाँ पे AB की जगह हमने ये क्यों लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ को हम ले रहे हैं। तो देखिए x2 - x1 और y2 - y1 इस तरह से हमें लेना होगा। तो x2 क्या है 2 और यहाँ पे x1 1 है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 2 माइनस एज इट इज x1 1 होल स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद y2 है -5 और y1 -3। दूसरा वाला नेगेटिव में आ रहा है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। -5 फिर माइनस फार्मूले का है और ये -3, तो ये 2 माइनस एक साथ आ जाएंगे तो सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और होल स्क्वायर हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस -5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एज इट इज़ होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस एज इट इज़। अब ये दोनों की प्लस माइनस करेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे माइनस होगी। सो 5 - 3 2 मिलता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर की अलामत लगेगी, तो नफ़ी 2 आ जाएगा उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे नफ़ी 2 का मुरब्बा क्या मिलता है 4, यानी नेक्स्ट स्टेप हमें मिलती है 1 + 4। 1 + 4 यानी कितना मिलता है, जज़र में 5, जज़र में 5। तो यहाँ पे हमें AB की वैल्यू मिल गई जज़र 5, उसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब AB मालूम किए थे, अब BC मालूम करेंगे। BC यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ज़ाब्ता क्या तैयार होगा, देखिए यहाँ पे BC ये वाला हिस्सा हमें लेना है। तो x3 - x2 और y3 - y2, इसीलिए आसानी हो जाती है इसमें यहाँ पे लिखने में। तो यहाँ लिख लेते हैं x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर।
ये अंडर रूट रहेगा, जजर में रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू भी हमें पता है, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम यहाँ पे, तो लिख लेते हैं x3 माइनस 4 है, माइनस एज इट इज x2 हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे y3 हमारे पास 7 है और y2 माइनस 5 है, तो 7 लिखेंगे माइनस, फिर सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि y2 माइनस में, माइनस लिखेंगे माइनस 5, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 6 हो जाता है, 4 जमा 2 6, और यहाँ पे दोनों माइनस में तो नफी 6 मिलेगा, यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल करेंगे, नफी 6 का मुरब्बा जमा 7 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नफी नफी जमा और 5 एज इट इज उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -6 का स्क्वायर अगर देखते हैं हम तो 36 मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे 36 प्लस, ये दोनों की प्लस करने पर 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलती है 36 प्लस 144, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 6 प्लस 4 10 0 कैरी और 1, तो ये 15 एंड 3 18 180, यहाँ पे अंडर रूट में 180 मिलेगा, 180 मिलेगा। अब 180 मिला, यहाँ पे BC, यहाँ हम फैक्टराइज करते हैं, देखिए आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, ये तरीका आपने पहले कर चुके हैं। तो यहाँ 180 यानी 180 2 से तकसीम पजीर है, और यहाँ तक से डिविजिबिलिटी इस्तेमाल होगी, जिसे आपको याद होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ 2 से तकसीम पजीर है, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 9वें मकाम पर, तो यहाँ लिख दे 9 और 0 एज इट इज़। फिर और 2 से तकसीम पजीर है क्योंकि इकाई की प्लेस पे 0 है, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45 यानी उसका आधा। अब ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। अब ये दोनों की प्लस करते हैं तो 9 मिलता है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, या 15 या 45। तो यहाँ 15 किससे डिविजिबल है, 3 से, और 3 से डिविजिबल है 3 लिख देंगे, और 3 के पहाड़े में 15 कौन से मुकाम पे आते हैं, 5 लिख देंगे, और 5 से डिविजिबल है, तकसीम पजीर है, 5 है कहाँ 5। इस तरह से हमें ये वाला जो हिस्सा है ये आंसर मिलता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अंडर रूट में, देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, ये हमने इनको ज़रब दिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ 2 कॉमन नंबर में से और ये 2 कॉमन नंबर में से बाहर चला जाएगा, तो 2 कॉमन में से बाहर जाता है तो एक बाहर की जानिब जाता है, यानी क्या मिलेगा यहाँ पे 2 ज़रब 3, देखिए ये 2 कॉमन नंबर में से एक बाहर चला गया और ये 2 कॉमन में से एक बाहर चला गया, और यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 5 रहेगा, जजर में 5 रहेगा, तो यहाँ पे 2 तिया 6 मिल गया, तो हम लिखेंगे 6 जजर 5। इस तरह से यहाँ पे हमें BC की वैल्यू भी मिली 6 जजर 5, इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। अब हमने AB का फासला मालूम कर लिया, BC का मालूम कर लिया, अब AC का फासला मालूम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसकी मदद से इसे कंप्लीट करेंगे। A के लिए क्या मौजूद लिए थे हमने, x1 y1, और C के लिए लिए थे x3 y3, तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, तो ये आसानी हो जाती है। तो यहाँ हम फासले का ज़ाब्ता लिख देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमें पता है x3 माइनस 4 लिखे, माइनस x1 1 है होल स्क्वायर, प्लस y3 हमारे पास 7 है, माइनस y1 हमारे पास -3 है, तो सिंपल ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, होल स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे -4 -1 यानी नफ़ी 4 नफ़ी 1 नफ़ी 5 हो जाएगा, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा, ये 7 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगी और 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -5 का स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, -5 स्क्वायर ऑफ -5 तो कितना मिलता है 25, यानी नफ़ी 5 का मुरब्बा 25 जमा एज इट इज़ 7 जमा 3 10 हो गया उसका मुरब्बा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है अंडर रूट 25 जमा 100,
तो यहाँ पे मिल जाता है 125। तो 125 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 ज़र 5। तो यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 25 ये कामिल मुरब्बा है, ये बाहर की जानिब चला जाएगा। तो क्या मिलेगा 5 × 5। इस तरह से हमें AC भी मिल गया। AC कितना मिला 5 × 5। इसे हम मसावत नंबर 3 दे देते। अब देखिए तीनों में ऑब्जर्व करते ध्यान देते, यहाँ पे ज़र 5 है, यहाँ 6 × 5 है और यहाँ 5 × 5 है। तो सबसे बड़ी जो फासला होता है उसको अलग कर देते हैं और जो दो फासले होते हैं, छोटे दो फासले होते हैं, उनको जमा करते हैं। अगर ये दोनों का फासला इसके बराबर आ गया तो ये हम गति नुकाते हैं। तो हम जमा करेंगे मसावत 1 और 3 की। तो यहाँ लिख देते हैं 1 और 3 की जमा करने पर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं AB जमा AC। तो यहाँ लिख देंगे AB जमा AC। AB कितना है ज़र 5 और AC है हमारे पास 5 × 5। तो यहाँ लिख देंगे ज़र 5 जमा 5 × 5। अब ये दोनों की जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़र 5 यानी 1 × 5 जमा 5 × 5। तो कितना मिल जाता है टोटल 6 × 5। अब देखिए ये तो हमें AB जमा AC मिला था तो हम उसे लिख लेते हैं। वो किसके बराबर है, देखिए ये किसकी वैल्यू है BC की, है ना, BC के बराबर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं किस बिना पर बता रहे हैं हम कि ये BC के बराबर है 2 की बिना पर। तो यहाँ लिख देते 2 की बिना पर। तो इस तरह से हमने देखा दो फासलों की जमा तीसरे फासले के इक्वल है। तो यहाँ पे इस बिना पर हम कह सकते हैं नुकात A, B और C हम कती नुकात है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 2 भी हम उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 हल किया था। तो यहाँ हम फर्ज कर लेते हैं नुक्ता L के लिए मुहद्दिद ले लेते हैं। नुक्ता L के मुहद्दिद x1 y1 और नुक्ता M के मुहद्दिद उसे ऊपर की जानिब यहाँ पे हम लिख देंगे x1 y1। नुक्ता M के मुहद्दिद x2 y2। इसी तरह से नुक्ता N के मुहद्दिद x3 y3 और इसे भी ऊपर की जानिब हम लिख देंगे। अब हमने मुहद्दिद लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ कीमतें रख लेते हैं। देखिए x1 है -2, उसके बाद y1 है 3, x2 है 1, y2 है -3, x3 है 5 और y3 है 4। इस तरह से हमने वैल्यू लिख दी, इसकी कीमतें यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पे फासला मालूम करना है तो यहाँ पे फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक। तो वही सीक्वेंस याद रखनी है आपको, फर्स्ट सेकेंड, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड क्या है LM का फासला मालूम करेंगे। तो LM का फासला मालूम करें, देखिए ये दोनों का तो x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ लिख लेते हैं फासले का ज़ाब्ता x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ पे कीमतें रख लेते हैं, x2 हमारे पास है 1 और x1 है -2। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग प्लस एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद y2 है हमारे पास -3 और y1 है 3 -3 और यहाँ पे ये माइनस फॉर्मूले का है और ये y1 की प्लेस पे हमने 3 लिखा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तैयार होती है 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस ये -3 - 6 हो जाएगा। नफी 3 नफी 3 नफी 6 उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे 1 जमा 2 अगर करते हैं तो 3 मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 का मुरब्बा जमा -6 यानी नफी 6 का मुरब्बा 36 होता है, 36 लिखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3 का मुरब्बा 9 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 9 जमा 36। अब दोनों की जमा करने पर 45 मिलता है और 45 कामिल मुरब्बा नहीं है, लेकिन क्या हम इसे किसी कामिल मुरब्बे से ज़र्ब दे सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम ज़र्ब देते हैं 9 से तो 9 के पहाड़े में ये आता है और 9 कामिल मुरब्बा है, इसलिए 9 का इस्तेमाल करेंगे। 9 पंजे 45 यहाँ पे। तो यहाँ 9 अंदर की जाने पे बाहर जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्योंकि जज़र में अगर 9 हो तो बाहर जाता है तो 3 हो जाता है, 3 तिया 9, तो वो 3 बाहर की तरफ चला जाएगा। तो LM मिल गया हमें 3 ज़र 5। इस तरह से हमें मसावत नंबर 1 मिल गई। तो देखिए LM हम मालूम कर चुके हैं, अब MN मालूम करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं
एम एन इज इक्वल टू, अब एम एन मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे हम x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2 करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फासले का ज़ाब्ते की मदद से। उसके बाद उसके नीचे उसकी कीमतें रख लेते हैं। ये कीमतें आपको मालूम है किस तरह से रखनी है, यहाँ इसकी हेल्प से हम लिखेंगे। x3 5 है माइनस एज इट इज़ x2 1 है, देखिए x3 5 और यहाँ पे x2 1 है प्लस एज इट इज़ y3 4 है, y3 4 और y2 माइनस 3 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब 5 नफी 1 4 होता है, तो 4 का मुरब्बा जमा 4 एज इट इज़ नफी नफी जमा 3 एज इट इज़ रख देंगे और उसका मुरब्बा कॉस का मुरब्बा यहाँ पे लिख देंगे। 4 का मुरब्बा कितना होता है 16 जमा, ये दोनों की जमा करते हैं तो 4 जमा 3 7, 7 का मुरब्बा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में मुरब्बा मालूम करेंगे, तो 16 जमा 7 का मुरब्बा 49 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 16 जमा 49। दोनों की जमा करते हैं तो यहाँ पे 50 एंड 60 65, यहाँ पे हमें जज़र में 65 मिलता है। अब ये भी कामिल मुरब्बा है क्या, किसी कामिल मुरब्बे से ज़र्ब हो सकता है या नहीं, क्योंकि अगर हम इसको ज़र्ब देते हैं तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 5 65। तो ये दोनों कौन से अदद हैं, मुफर्रद अदद है, तो ये कामिल मुरब्बा नहीं है यहाँ पे। तो एम एन इज इक्वल टू 65 हम अंडर रूट में वैसे ही लिख देंगे, जज़र में 65 वैसे ही लिख देंगे। ये हमें मसावत नंबर 2 मिल गई। अब चलिए हमने एल एम मालूम कर लिया, एम एन मालूम कर लिया, अब एल एन मालूम करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एल एन इज इक्वल टू, अब देखिए एल और एन मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट में x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x3 कीमतें रख लेते हैं, x3 हमारे पास है 5 माइनस 2, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर दे देंगे प्लस y3 हमारे पास है 4 और y1 है हमारे पास 3, सो 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों की माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ तैयार होती है 5 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस नफी नफी जमा 2 एज इट इज़ लिख देंगे और कॉस का मुरब्बा जमा 4 में से 3 गया तो 1 का मुरब्बा वैसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 जमा 2 7, 7 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। अब यहाँ पे 7 का मुरब्बा 49, तो यहाँ लिख देंगे 49 जमा 1, 49 जमा 1 करते हैं तो 50 हमें मिलता है। अब 50 को हम फैक्टर करते हैं तो ये किसी कामिल मुरब्बे से ज़र्ब होता है। देखिए 25 से अगर ज़र्ब करें 2 को तो 50 मिलता है, तो यहाँ हम इस तरह लिख देंगे 25 ज़र्ब 2। अब ये 25 कामिल मुरब्बा है किसका, 5 का, तो 5 बाहर चला जाएगा तो क्या मिलता है हमें, एल एन इज इक्वल टू 5√2 यानी 5 जज़र में 2। ये हमें मसावत नंबर 3 मिली। अब देखिए इसे समझना बहुत थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे दो, क्योंकि एल एम एम एन और एल एन को देखें तो आपको इसमें एनालाइज करना, पहचानना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम जज़र वाली वैल्यू को देखें, यहाँ पे जज़र वाली जितनी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे एल एम में जज़र यहाँ पे मिला था 45, यहाँ एम एन में यहाँ मिला 65 और यहाँ एल एन में 50 यहाँ मिला। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, एम एन की, तो इसको हम नहीं लेते हैं। ये दो जो फासले छोटे मिले हैं उनकी जमा करेंगे, यानी मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावत 1 और 3 की जमा करने पर, एक क्या है एल एम है और दूसरा क्या है एल एन है, तो ये दोनों की जमा करते हैं एल एम जमा एल एन। तो एल एम हमारे पास है 3√5 3 जज़र 5 जमा और एल एन है 5 जज़र 2 5 जज़र 2। क्या ये यहाँ पे जज़र 65 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल की साइन है, यहाँ पे हमने ये इसके बराबर नहीं बताया, तो यहाँ लिख देते हैं वापस से एल एम प्लस एल एन इज़ नॉट इक्वल टू, किसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये एम एन की है, तो एम एन लिखेंगे। ये किस बिना पर, ये किसकी वैल्यू है, एम एन की है, ये किस बिना पर बता रहे हैं हम, 2 की बिना पर बता रहे, तो यहाँ लिख देते हैं 2 की बिना पर। तो हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आया, इस बिना पर हम बता सकते हैं नुकात एल एम
और एन हम खती नुकात नहीं है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे भी 3 नुकात दिए हैं और तीनों नुकात को हमें चेक करना है कि ये हम खती है या नहीं। तो हम फर्ज कर लेते हैं आर के लिए नुक्ता आर के मुहद्दिद x1 y1 और उसे ऊपर की जानिब भी लिख देंगे। नुक्ता डी के मुहद्दिद x2 y2 और ऊपर की जानिब हम लिख देंगे। इसी तरह से नुक्ता एस के लिए मुहद्दिद ले लेते x3 y3 और ऊपर की जानिब हम लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ हम लिख लेते हैं वैल्यू जो दी है। देखिए x1 0 है, x1 इज इक्वल टू 0, y1 3 है, उसके बाद x2 2 है, y2 1 है, x3 3 है और y3 -1 है। तो यहाँ पे हमने कीमतें यहाँ रख दी। उसके बाद फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक। अब यहाँ पे वही सीक्वेंस अप्लाई करना है, आर डी फिर डी एस और लास्ट में आर एस लेंगे। तो आर डी ले लेते हैं, आर डी का फासला मालूम कर रहे हैं। देखिए आर डी ये दो नुकात का हमें फासला मालूम है। तो किस तरह x2 - x1 y2 - y1 यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट जजर में x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा। x2 कितना है हमारे पास 2 और x1 है 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 नफी 0 उसका मुरब्बा जमा y2 कितना है हमारे पास, y2 है 1 और y1 है 3। तो 1 नफी 3 उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 ही मिलेगा, 2 का मुरब्बा जमा यहाँ पे दोनों की माइनस होगी तो 3 नफी 1 2 मिलता है और दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, उसके अलावा नफी है तो नफी 2 लिख देंगे उसका मुरब्बा। 2 का मुरब्बा 4 होता है और नफी 2 का मुरब्बा भी 4 होता है। 4 जमा 4 मिलता है 8 और हम ये देख चुके हैं 8 अगर जजर में मिलता है तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 एक कामिल मुरब्बा है, वो बाहर की जानिब चला जाएगा। तो यहाँ लिख देते 4 ज़रब 2। अब ये 4 बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा। आर डी इज इक्वल टू 2√2, आर डी बराबर 2 ज़जर 2। यहाँ पे मसावत नंबर 1 हमें मिल गई। आर डी हम मालूम कर चुके हैं, अब डी एस मालूम करते हैं। तो डी एस हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये डी और एस का हम यहाँ पे फासला मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ x3 - x2 y3 - y2 लिखेंगे। तो यहाँ अंडर रूट में लिख देते हैं जजर में x3 - x2 का मुरब्बा जमा y3 - y2 का मुरब्बा। अब उसकी कीमतें रख लेते हैं। देखिए y3 हमारे पास 3 है और यहाँ पे x2 2 है, तो यहाँ 3 - 2 उसका स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास -1 है और y1 1 है, तो -1 और ये माइनस फॉर्मूले का है और 1 की जगह y2 की जगह 1 लिखेंगे उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो 3 नफी 2 1 मिलता है, 1 का मुरब्बा जमा। अब यहाँ पे -1 यानी नफी 1 नफी 1 नफी 2 हो जाएगा, दोनों की अलामतें सेम है तो जमा हो जाती है। तो यहाँ 1 जमा 1 2 हो गया और यहाँ सेम अलामत है उसे हम लिख देंगे नफी। तो यहाँ पे -2 हमें लिख चुके हैं उसका मुरब्बा। नेक्स्ट स्टेप में 1 का मुरब्बा 1 होता है और नफी 2 का मुरब्बा 4 होता है। तो यहाँ 1 जमा 4 मिलता है हमें 5, तो जजर में 5 हम लिख देंगे। यहाँ पे डी एस मिल चुका है, डी एस मिला है जजर 5। ये मसावत नंबर 2 हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखिए आर डी मालूम कर चुके हैं, डी एस मालूम कर चुके हैं, अब आर एस मालूम करेंगे। तो आर एस किस तरह से मालूम करेंगे, उसके फासले का ज़ाब्ता यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आर और एस यानी x3 - x1 y3 - y1। यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट में जजर में x3 - x1 का मुरब्बा जमा y3 - y1 का मुरब्बा। अब यहाँ पे कीमतें रख लेते हैं। तो x3 हम देख पा रहे हैं, x3 कितना है 3 और x1 है 0, 3 नफी 0 का मुरब्बा जमा यहाँ पे देख रहे हैं y3 कितना है -1 और y1 है 3। सो -1 ये माइनस फार्मूले का है और y1 की जगह हमने 3 रखा, कॉस का मुरब्बा। उसके बाद 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 का मुरब्बा हम लिख लेते हैं यहाँ पे जमा और यहाँ पे नफी 1 नफी 3 नफी 4 हो जाएगा उसका मुरब्बा। 3 का मुरब्बा 9 होता है और नफी 4 का मुरब्बा 16 होता है, दोनों की जमा करने पर 25 मिलता है। तो ये जजर में ही रहेगा। अब जजर के बाहर निकलेगा तो 5 मिलता है। तो इस तरह से हमें आर एस मिल चुका 5। तो यहाँ पे इसे हम मसावा नंबर 3 दे देंगे।
यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2,500 मिल रहा है, यहाँ 2,500 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो हम रूट वाली वैल्यू देखते हैं। तो रूट में देख रहे हैं यहाँ पे आरडी में रूट यहाँ पे मिला था, डीएस में रूट यहाँ पे मिला है, रूट यानी जजर, और आरएस में जजर यहाँ पे मिला है। तो देखिए तीनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी कीमत किसकी है, यहाँ पे जजर 25 यानी आरएस की वैल्यू बड़ी है। तो इसको हम रहने देते हैं। मसावत 1 और ये मसावत 1 की वैल्यू मिलेगी, मसावत 1 और मसावत 2 को जमा करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरह से करना होता है अगर कीमतें अलग अलग हासिल हो तो यहाँ मसावत 1 और 2 को जमा करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मसावत 1 और 2 की जमा करने पर मसावत 1 क्या है, आरडी है, आरडी प्लस डीएस, आरडी प्लस डीएस। आरडी कितना है, लेकिन कीमतें हम आरडी और डीएस की रखेंगे। 2,002 यहाँ लिख देंगे, 2,002 जमा यहाँ पे डीएस है जजर 5। अब ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है किसके, 5 के, तो इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख देते आर डी प्लस डी एस, उसी के नीचे उनके नाम लिख रहे हैं, आर डी, ये आर डी की वैल्यू है, जमा ये जजर 5 डी एस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, ये 5 किसकी वैल्यू है, आर एस की, ये आर एस के बराबर नहीं है। अब ये आर एस किस बिना पर बता रहे हैं हम, मसावत 3 की बिना पर बता रहे हैं। तो यहाँ लिख देते 3 की बिना पर। यहाँ पे हमने देखा कि 2 फासलों की जमा तीसरे फासले के इक्वल नहीं है। इस तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं नुकात आर डी और एस हम खती नुकात नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 4 पी क्यू आर, ये 3 नुकात है, तीनों नुकात को हमें देखना है कि हम खती नुकात है या नहीं। तो यहाँ पे हम पी फर्ज कर लेते हैं, पी नुक्ते के मोहद्दिद x1 y1 उसे ऊपर की जानिब लिख देंगे। इसी तरह से क्यू नुक्ते के मोहद्दिद x2 y2 यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में आर नुक्ते के मोहद्दिद x3 y3 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं, x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू है 4 और y3 की वैल्यू है 1। इसके बाद हम फासले मालूम करेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फासले का ज़ाब्ते के मुताबिक। अब फासले का ज़ाब्ता हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे पहले पी क्यू, फिर क्यू आर और लास्ट में पी आर। तो पी क्यू मालूम करते हैं। तो पी क्यू मालूम करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 मुहद्दिद का इस्तेमाल करना है, x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जजर में x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा। अब देखिए x2 - x1, तो x2 क्या है हमारे पास 1 यानी 1 और x1 है नफ़ी 2। अब ये दूसरा नंबर नफ़ी में आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 नफ़ी, ये नफ़ी ज़ाब्ते का है, और नफ़ी 2 को हम कॉस का इस्तेमाल करके लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसका मुरब्बा जमा y2 - y1, y2 है 2 और y1 है 3, सो 2 - 3 उसका स्क्वायर। अभी देखिए 1 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 2 उसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस में 1 नफ़ी नफ़ी जमा 2 एज इट इज़ उसका मुरब्बा जमा। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी बड़े नंबर की अलामत, यहाँ 3 बड़ा है उसकी अलामत नफ़ी है, तो नफ़ी यहाँ पे 1 हासिल होता है उसका मुरब्बा। यहाँ मुरब्बा बाकी था, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे मुरब्बा यानी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 1 जमा 2 3 मिलता है, 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे जमा 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा हमें, और उसके बाद 3 का स्क्वायर मिलता है 9। तो नेक्स्ट स्टेप तैयार होगी 9 और +1 एज इट इज़, 9 + 1 यानी 9 जमा 1 मिलता है 10, तो जजर में रहेगा जजर 10। इस तरह से हमें पी क्यू की वैल्यू मिल गई जजर 10, इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। हमने पी क्यू मालूम किया, अब क्यू आर मालूम करते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्यू और आर, यहाँ पे क्यू और आर के मुहद्दिद लेंगे। तो यहाँ क्या मिलता है x3 - x2 y3 - y2। यहाँ लिख लेते हैं जजर में x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी मुरब्बा।
अब यहाँ पे x3 माइनस x2, तो x3 हमारे पास क्या है 4 और x2 है 1, यानी यहाँ पे जजर में लिख दीजिए 4 नफी 1 का मुरब्बा जमा y3 है हमारे पास 1 और y2 है 2, सो 1 माइनस 2 उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3 का मुरब्बा जमा, अब ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर की अलामत लगी, नफ़ी रहेगा, नफ़ी 1 उसका मुरब्बा। अब यहाँ 3 का मुरब्बा 9 मिलता है और नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 मिलेगा। नफ़ी 1 को नफ़ी 1 से ज़र्ब देंगे तो यहाँ पे 1 मिलता है। अब इसी तरह से 9 जमा 1 मिलता है हमें 10, लेकिन ज़र में रहेगा। इस तरह क्यू आर की वैल्यू भी हमें ज़र में 10 मिल रही है, इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। हमने पी क्यू मालूम किया, क्यू आर मालूम किया, अब पी आर मालूम करेंगे। तो पी आर किस तरह मालूम करेंगे, देखिए पी और आर के मौजूद इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ज़र में x3 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y3 माइनस y1 का मुरब्बा। यहाँ कीमतें रख लेते हैं, x3 4 है और x1 माइनस 2 है, दूसरा वाला माइनस में इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए x3 4 है नफ़ी एज इट इज़ और x1 नफ़ी 2 है, तो इसीलिए क्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका मुरब्बा जमा y3 हमारे पास है 1 और y1 है 3, सो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप तैयार होती है, 4 एज इट इज़ रहेगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगी और 2 उसके बाद लिख दिए। तो यहाँ पे मिलता है हमें कॉस में 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 एज इट इज़, कॉस ख़त्म करेंगे और उसका मुरब्बा जमा 3 में से 1 गया तो 2 मिलता है और बड़े नंबर की अलामत लगी है, नफ़ी 2 मिलेगा, यहाँ पे कॉस का इस्तेमाल करके मुरब्बा देंगे। उसके बाद 4 जमा 2 6 मिलता है, 6 का मुरब्बा लिखेंगे जमा नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 6 का मुरब्बा हमें मिलता है 36, 36 जमा 4। अभी दोनों की जमा करते हैं, 36 जमा 4 तो ज़र में मिलता है हमें 40। अभी क्या 40 किसी कामिल मुरब्बे के साथ ज़र्ब करता है, तो बिल्कुल करता है। अगर हम 4 को 10 से ज़र्ब देंगे तो 4 कामिल मुरब्बा है वो बाहर चला जाएगा, तो 4 ज़र्ब 10 हम लिख देते हैं ज़र में, तो 4 ज़र्ब 10 करते हैं तो 40 मिलता है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कामिल मुरब्बा बाहर चला जाएगा तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर बराबर 2 ज़र 10। इस तरह से हमने पी आर की कीमत मालूम की, इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए तीनों में ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो पी क्यू ज़र 10 मिला था, क्यू आर ज़र 10 मिला था और पी आर हमें 2 ज़र 10 मिला था। तो जाहिर सी बात है पी आर बड़ा है तो ये 2 फासले छोटे हैं, तो ये 2 फासलों को हम जमा करते हैं, यानी 1 और 3, ये फासला नंबर 1 और फासला नंबर 2 की जमा करना है हमें। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2 की जमा करने पर, चलिए 1 क्या है पी क्यू और 2 क्या है क्यू आर, ये दोनों की जमा करते हैं, पी क्यू जमा क्यू आर। पी क्यू कितना है ज़र 10 जमा ज़र 10 बराबर मिलता है हमें 2 ज़र 10। ये 2 ज़र 10 देखिए यहाँ पे पी आर के बराबर है, तो यहाँ पहले इनकी कीमतों की जगह यहाँ पे इनके नाम लिख लेते हैं पी क्यू। देखिए पी क्यू जमा क्यू आर बराबर 2 ज़र 10 किसकी कीमत है पी आर की, तो यहाँ पे हमने पी आर लिख दिया। किस बिना पर बता रहे हैं 3 की बिना पर, तो यहाँ लिख देंगे 3 की बिना पर। इस तरह से ये 2 फासलों की जमा तीसरे फासले के एक बराबर है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि नुकात पी क्यू और आर हमखती नुकात है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 सॉल्व किया है। इसके बाद की जितनी भी सवालात हैं वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो इसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।